हाय बच्चों, कैसे हो? सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और ठंडा में तो आप लोग है ना पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो बाबू एंजॉय कम करिए, आप लोग के है ना एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो एग्ज़ाम पर भी आप लोग फोकस करिए, है ना। तो चलिए, आज जो प्रश्न है वो कक्षा 9 से है और त्रिभुज से है ना। तो हम कहना चाहते हैं है ना कि जितना प्रश्न हमसे पूछना है आप पूछ लीजिए, हम भागल नहीं हैं, है ना। जितना प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए, हम भागल नहीं, है ना। और जनी हम पूछी प्रश्न आप ना बताई तब बुझ लिया हम संतोष पागल ना है। तो चलिए, आज हम प्रश्न आप लोगों के बीच में लाए हैं, है ना। तो आप लोग एकदम बढ़िया से समझिएगा और हम पूछे तो आपको बताना है ना। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि किसी बिंदु O से चार रेखाएं OA, OB, OC तथा OD, है ना, क्रमशः इस प्रकार खींची जाए कि AOB बराबर COD और BOC बराबर DOA, तो सिद्ध करे कि AOC और BOD एक सरल रेखा है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है बाबू, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले फिगर देते हैं। किसी बिंदु O से चार रेखाएं खींची गई। कितने रेखाएं? चार रेखाएं। ये बिंदु हम मान लें O, ऐसे इस बिंदु से चार रेखाएं जो खींच दिया है। अब इसको हम नाम A दे देते हैं, इसको B दे रहे हैं, इसको C दे रहे हैं, इसको D दे रहे हैं। फिगर आप लोगों को समझ में आ गया है ना कि बिंदु O से चार रेखाएं हम खींच दिए हैं, है ना। अब आपसे कहता क्या है, अगर इस प्रकार खींची जाए कि AOB, जरा देखिएगा, एंगल AOB ये जो कोण है वो एंगल COD इसके बराबर है बाबू, इसके क्या है? बराबर है। दूसरा है कि BOC, ये BOC ये जो एंगल है आपका, है ना, DOA इस एंगल के बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब हमसे यही सिद्ध करने कह रहा है कि AOC और BOD एक सरल रेखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बिंदु O से है ना चार रेखाएं कौन कौन? OA, OB, OC तथा OD, है ना। इस प्रकार खींचा गया है। OD क्या करेगा? खींचा गया है। तथा जब इस प्रकार खींचा जाता है तो इसमें एंगल AOB जो है बाबू वो COD तथा एंगल BOC जो है वो एंगल DOA के बराबर है। क्या है? बराबर है। इतना आपका दिया हुआ है प्रश्न में। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको कि AOC और AOC तथा BOD एक सरल रेखा होगा। यही हमको सिद्ध करना है। आइए प्रमाण यहां से हम लोग चालू करते हैं। चलिए, अब देखिए, अब हमको बताइए तो कि चारों कोणों का योग कितना होगा। कितना होगा बाबू? तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। कितना? 360। आइए लिखते हैं। कोण AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD बराबर 360 डिग्री।
कितना हो गया 360 डिग्री। अब आप बताइए क्या हम ए ओ बी के जगह पर COD लिख सकते हैं हम, प्लस BOC के जगह पर, है ना, DO या ऐसे DOA या AOD, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, AOD लिख सकते हैं। और इधर नहीं, इधर जो है वो आप वही रह दीजिए। इसमें हम 2 को चेंज किए, अब बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर चेंज कैसे हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया हुआ था, है ना। यहाँ आपका दिया हुआ था कि AOB बराबर COD और BOC बराबर DOA या AOD लिख लो, बढ़िया, है ना, AOD, है ना, ये दिया हुआ था। तो हम AOB के जगह पर हम COD लिख दिए और BOC के जगह पर AOD लिख दिए। अब यहाँ से तुमको क्या मिला कि COD और COD 2 है तो 2 एंगल COD प्लस AOD और AOD 2 है तो 2 एंगल AOD बराबर के 360। अब इसमें कॉमन 2 है बाबू, तो यहाँ से बच जाएगा COD प्लस AOD अब बराबर 360 डिग्री। ये 2 से कट गया आपको 180 डिग्री, तो यहाँ से बच गया COD प्लस एंगल AOD बराबर के 180। अब हमको एक बात बताइए, दो कोनों का योग अगर एक ही रेखा पर दो कोनों का योग अगर 180 होता है तो वो कहलाता है रैखिक युग्म। कौन सा? रैखिक युग्म अर्थात स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, COD कहाँ आपको दिख रहा है? COD ये वाला रेखा, मतलब ये वाला कोण, और AOD ये वाला कोण, ये दोनों कोनों का योग 180 है बाबू। क्या है? 180 है। और जब 180 है तो दोनों कोण किस रेखा पर बन रहा है? तो AOC रेखा पर, AOC पर बन रहा है। अगर हम इसको बाहर निकाल दे, है ना, तो ये हो गया आपका D, ये B, ये A और ये C और ये O। तो ये दो कोनों का योग यहाँ कितना है? 180। तो ये 180 है, इसका मतलब है कि AOC क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा है। कौन सी? यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि इसीलिए AOC एक सरल रेखा है ना। चलिए फिर चलते हैं पुनः फिर हम लेंगे ये वाला, फिर दोबारा लेंगे ये पूरा, है ना, चारों कोनों का योग 180। AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD बराबर 360 डिग्री, है ना। फिर हम इसको पुनः लिए, हम इसको फिर इसमें हम दो कोण को चेंज करेंगे, है ना। जिस तरह से यहाँ दो कोण को चेंज किए थे, फिर यहाँ पर भी हम दो कोण को चेंज करें। आइए कौन सा कोण चेंज करते हैं, है ना। एंगल AOB प्लस, है ना, और AOB हो गया आपका यहाँ से। अब आइए BOC, क्या है आपका? BOC। तो BOC को चेंज करेंगे, तो बताइएगा BOC के जगह पर क्या लिख दे हम लोग? AOD लिखेंगे। ये BOC के जगह पर क्या लिखेंगे? AOD। अब प्लस COD, तो COD के जगह पर क्या लिखेंगे? AOB। अब प्लस लास्ट में है आपका AOD बराबर 360। देखिए इसमें ई दोनों को चेंज किए थे, अब इसमें ई दोनों को चेंज किए, है ना। इसमें ये दोनों को चेंज किए थे, है ना, जगह नहीं रहने के, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ। तो दिया हुआ आपका यहाँ से है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, जगह नहीं है। अब आइए जोड़िए, AOB और AOB कितना हो जाएगा? 2 एंगल AOB प्लस AOD है 2 एंगल AOD
बराबर के 360, दोनों में कॉमन 2 है तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD बराबर के 360 है ना। 2 से काट दीजिएगा तो 180 बार में कट जाएगा। यहाँ भी हमको मिला कि AOB और AOD बराबर 180। अब फिर यहाँ देखें तो जरा AOB और AOD कहाँ तुमको मिल रहा है, AOB और AOD। अब ये दो कोण, तो ये दोनों कोणों का भी 180 डिग्री है, तो किस रेखा पर बन रहा है, तो BOD पर। तो BOD क्या कहलाएगा, एक सरल रेखा कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए है ना, BOD एक सरल रेखा है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखिए चूंकि, ठीक रहेगा, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ भी चूंकि रहेगा तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे लिखिए इसीलिए, अतः हम क्या कह सकते हैं कि देखिए ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, तो दोनों को साथ ले लेते हैं। अतः AOC तथा BOD एक सरल रेखा है ना। हुआ प्रमाणित, हुआ प्रमाणित। तो ये था प्रश्न आज का, है ना, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है ना, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।